नमस्कार, आप देख रहे हैं राष्ट्रपथ। मैं हूं अर्चना सिंह। I.N.D.I.A में होड़ लगी है कि इस गठबंधन में बड़ा नेता आखिर कौन है। नीतीश कुमार बिहार में जातीय जनगणना करवा रहे हैं, आंकड़े जारी कर रहे हैं, बता रहे हैं कि विपक्ष का सबसे बड़ा नेता मैं ही हूं। मैंने वो कर दिया जो विपक्ष का कोई नेता कर नहीं पाया। कांग्रेस पार्टी ने तो कर्नाटक में गिनती कराई लेकिन आंकड़े जारी नहीं कर पाई, केंद्र में कराई लेकिन आंकड़े जारी नहीं कर पाई। तो सबसे बड़ा नेता कौन है? मैं हूं। और मुझे इंडी अलायंस का सबसे बड़ा नेता पूरे विपक्ष को मान लेना चाहिए, लेकिन उनको बराबर से टक्कर दे रही हैं ममता बनर्जी। वो लगातार ये बता रही हैं कि इंडी अलायंस की सबसे बड़ी नेता वो हैं। आपने देखा सोशल मीडिया पे लगातार ममता बनर्जी के लिए कैंपेन चल रहा है। ममता बनर्जी ये संदेश दे रही हैं कि पीएम मोदी से अगर कोई सीधी टक्कर ले सकता है तो वो मैं हूं। और इसी वजह से दिल्ली आकर टीएमसी मनरेगा और आवास योजनाओं का जो पैसा बकाया है उसकी मांग को लेकर दिल्ली में 2 दिन का विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। विरोध प्रदर्शन बुलाया गया है, जबकि मनरेगा और पीएम आवास में जमकर घोटाला हुआ है। मैं खुद रही हूं पश्चिम बंगाल में 4 महीने, जब विधानसभा चुनाव थे। पीएम आवास का जो पैसा आता है वो अब हर पैसा अकाउंट में आता है, लेकिन आपको वो पैसा उसमें से कट मनी जो टीएमसी के लोग हैं, गुंडे हैं, उनको देना ही होगा। तो लोगों के अकाउंट में जब आता है तो वो निकाल के अकाउंट से पैसा देते हैं, क्योंकि वो लोग उनको जीने नहीं देते, उनको वहीं पर रहना है। इतनी बुरी स्थिति है कि आपको क्या बताऊं। और मनरेगा का पैसा तो इतना घपला घोटाला चल रहा है कि उस पैसे का कोई हिसाब किताब ही नहीं है। पता ही नहीं कि इतना पैसा सरकार ने भेजा, इतना खर्च हुआ, बाकी कहां गया। तो अब ये क्या कह रहे हैं कि उसके बारे में बाद में बात कर लेंगे, अभी आप जो पैसा है वो रिलीज करिए घपले घोटाले करने के लिए। और ये मामला तो कोर्ट में भी चल रहा है, लेकिन इन्हें शर्म आती नहीं। टीएमसी के गुंडे गरीबों के पैसे खा जाते हैं जो केंद्र सरकार देती है योजनाओं में, लेकिन इनको शर्म नहीं आती। ये विरोध प्रदर्शन के लिए दिल्ली आ जाते हैं। इनको लगता है दिल्ली पहुंचकर विरोध प्रदर्शन किया जाए। इससे पहले कि आपने सुना है कि ममता बनर्जी के लोग कभी दिल्ली आए हों विरोध प्रदर्शन करने, तो अब ऐसी क्या वजह हुई कि ममता बनर्जी का पूरा कुनबा उठ के दिल्ली आ रहा है विरोध प्रदर्शन करने के लिए। इस विरोध प्रदर्शन के लिए अभिषेक बनर्जी दिल्ली में हैं। टीएमसी समर्थकों से भरी लगभग 50 बसें आ रही हैं। खूब जमकर नाटक किया गया, कहा कि हमने स्पेशल ट्रेन मांगी थी सरकार से, सरकार ने स्पेशल ट्रेन नहीं दी। हमारे दिल्ली में प्रोटेस्ट करने से मोदी जी डरे हुए, इसीलिए वो रोक रहे हैं। गजब हाल है इन लोगों का। मतलब इन लोगों को लगता है कि सिर्फ इन्हीं के पास दिमाग है, दुनिया में बाकी किसी के पास बुद्धि नहीं है। दरअसल एक प्रोसेस है, अगर किसी को बोगी ट्रेन बुक करानी है तो उसका प्रोसेस है, और वो प्रोसेस फॉलो करते हैं। तो अभिषेक बनर्जी को इतनी नाटक, इतनी नौटंकी नहीं करनी पड़ती। इंडियन रेलवे की वेबसाइट पर, मैं बता रही हूँ अगर टीएमसी के नेताओं को नहीं पता है, वैसे मुझे पूरे तौर पर पता है कि इतनी बड़ी पार्टी, इतने नेता, इनको बेसिक चीजें नहीं पता होंगी जो धरना, रैली, प्रदर्शन हमेशा करते रहते हैं। इंडियन रेलवे की वेबसाइट पर जाकर कोई भी व्यक्ति बुक करा सकता है, कोचेस बुक करा सकता है या पूरी ट्रेन बुक करा सकता है। रेलवे की वेबसाइट पर साफ लिखा है कि कोई भी एक ट्रेन में मैक्सिमम 10 कोच बुक करा सकता है। यानी अगर आप एक ट्रेन में कुछ कोच बुक कराने तो ज्यादा से ज्यादा आप 10 कोच बुक करा सकते हैं, उससे ज्यादा नहीं। लेकिन अगर आपको ज्यादा कराना है तो आप पूरी ट्रेन या पूरी 24 बोगी भी बुक करा सकते हैं, पूरी ट्रेन बुक करा सकते हैं। इसका एक फिक्स्ड टैरिफ है, वो टैरिफ आप दीजिए, वहां पर बुकिंग कराइए वेबसाइट पे, और फिर आप अपने लोगों को दिल्ली ले जाओ, पंजाब ले जाओ, जहां तक बुक करानी वहां तक की ट्रेन बुक कराओ और उसको ले जाओ। और पूरा डिटेल वेबसाइट पर दिया है। तो सवाल ये उठता है कि अभिषेक बनर्जी जी, ममता जी, आप लोग क्यों इतना नाटक कर रहे हैं? क्यों आपने बुक नहीं कराया ये रेलवे की वेबसाइट से? करा लेते, इतनी नौटंकी नहीं। लेकिन भाव कैसे खाएंगे? 3 तारीख को ईडी ने पूछताछ के लिए बुलाया। अब अभिषेक बनर्जी कह रहे हैं इसलिए बुलाया क्योंकि 3 तारीख को हम प्रदर्शन कर रहे हैं, 2 और 3 को। अरे भाई, पहले भी आप कई बार नहीं गए हैं, अब फिर एक बार नहीं जाइएगा। बोल दीजिए कि हम प्रदर्शन कर रहे हैं, इतना नाटक की क्या जरूरत है? इस प्रदर्शन से डर गई है, इसीलिए हमें बुलाया है। चाहते हैं ये प्रदर्शन हम ना करें। उसके बाद जब बंगाल से चले अभिषेक बनर्जी तो जाहिर सी बात है फ्लाइट से ही आएंगे। उन्होंने एयरपोर्ट पर जमकर नाटक रचा, हमें रोकने की कोशिश की तो हम बंगाल में ये करेंगे, हम इनको प्रदर्शन नहीं करने देंगे। तो आपको रोक कौन रहा? पाइए तो, करिए तो, देखिए तो। अब उसके बाद क्या हुआ? अभिषेक बनर्जी आए, यहाँ पर प्रदर्शन शुरू हुआ। धमकी पहले से देने लगे थे, प्रदर्शन से पहले ही अभिषेक बनर्जी राजघाट गए उनके संग। केवल वीडियो मैंने देखा, केवल 150-200 लोग दिख रहे हैं।
तख्तियां हाथ में ली हुई राजघाट गए, वहां आराम से प्रदर्शन किया, किसी ने नहीं रोका। अब जाहिर सी बात है 2 अक्टूबर है, इंपॉर्टेंट डे है, तो जब सारे वीवीआईपी जो वहां श्रद्धांजलि देने जाते हैं, उनके जाने के बाद उनको विरोध प्रदर्शन करने की आज्ञा मिली, उन्होंने विरोध प्रदर्शन आराम से किया। पहले ये दरअसल रामलीला मैदान चाह रहे थे, लेकिन बाद में खुद ही नहीं इन्होंने रामलीला मैदान, इनको लगा भीड़ कहां से जुटाएंगे रामलीला मैदान में, तो इसीलिए इन्होंने अपना ये आइडिया बदल दिया कि नहीं अब रामलीला मैदान ही चाहिए, इनका एक दिन और प्रदर्शन है, तो वो भी शांतिपूर्ण ही होगा, कुछ नहीं होगा उसमें। अब इन्हें लग रहा था कि इन्हें रोका जाएगा, तमाशेबाजी होगी, जो ये बंगाल में दरअसल यही करते हैं ना। बंगाल में तो कोई विरोध कर ही नहीं सकता है ना, आपका सवाल ही नहीं उठता है, विरोध प्रदर्शन की इजाजत ही नहीं है। तो इनको लगा दिल्ली में भी वही होगा, लेकिन यहाँ तो नहीं, आप आराम से प्रदर्शन करिए, शांतिपूर्ण कर रहे हैं करिए, जाइए, जब तक आप कुछ बवाल नहीं करेंगे तब तक कोई दिक्कत नहीं, आप आराम से प्रदर्शन करिए। अब उसके बाद सबसे बड़ी दुख की बात क्या ममता बनर्जी के लिए, ये बताइए। इंडिया अलायंस से ममता बनर्जी इसके बाद नाराज भी बहुत है। दरअसल अभिषेक बनर्जी आए, पूरा वो गए, बाइट उनकी कहीं नहीं चली, जब वो इतनी बड़ी बड़ी बातें कहते रहे, जब वो राजघाट गए उनका कहीं नहीं चला विजुअल, अभी तक तो मैंने नहीं देखा, कोई खबर ही नहीं दिखाई दी टीवी में, जिसके लिए सारा कुछ कर रहे थे। सारे अरमानों पे पानी फिर गया। और ममता बनर्जी इंडिया अलायंस के उन नेताओं से बहुत नाराज हैं जिन्होंने 14 एंकर्स पर बैन लगाया, बहिष्कार किया कि पार्टी के नेता नहीं जाएंगे। ये बहुत, वरना हो सकता है इस मैटर पे डिस्कशन हो रहा होता, टीवी में चर्चा हो रही होती, लेकिन नहीं हो रहा है। सबसे ज्यादा नुकसान किसको हुआ है? रीजनल पार्टीज को हुआ इस बहिष्कार से। आज तक एक ही काम तो किया इंडिया अलायंस ने, एक ही चीज तय की है, वो है 14 एंकर्स पर बैन लगाना, उनका बहिष्कार करना, और तो कोई निर्णय आज तक इन्होंने लिया नहीं। वो भोपाल में रैली का निर्णय लिया था, तो वो तो रैली हो नहीं पाई। कमलनाथ ने कह दिया नमस्ते, डीएमके के लोग नो एंट्री। कांग्रेस के ऐसे नेता जो कहते हैं कि डीएमके का साथ देते हैं कि डेंगू मलेरिया है, नो एंट्री। कमलनाथ ने कहा भाई अखिलेश यादव आपके साथ हैं, जिनके स्वामी प्रसाद मौर्य कहते हैं कि भगवान राम के बारे में क्या क्या बोलते हैं, मानस के बारे में क्या क्या बोलते हैं, नो एंट्री। आरजेडी के नेता जिनके चंद्रशेखर हैं वो क्या क्या बोलते हैं, नो एंट्री। तो उन्होंने कहा आप लोग माफ करिए, आप लोग यहाँ मत आइए। वो तक हो नहीं पाई, एक जोरदार तमाचा पड़ा इस इंडिया अलायंस के मुंह पे। सिर्फ एक ही काम कर पाए हैं, वो सिर्फ यही है कि ये 14 एंकर्स का बहिष्कार कर पाए हैं, और कुछ कर नहीं पाए हैं। उससे नुकसान किसको? रीजनल पार्टीज को। ममता बनर्जी की एक खबर नहीं चली टीवी में, आज उनके प्रवक्ता बैठे होते, कोई बातचीत हो रही होती, तो इनका तो सब बंटाधार कर दिया कांग्रेस ने। कांग्रेस ने सब सिर्फ अपनी वजह से किया, सिर्फ अपने फायदे की वजह से किया। उसको पता है कि उसको तो कहीं ना कहीं 5 महीने 6 महीने कहीं ना कहीं अकोमोडेट किया ही जाएगा, तो वो जाएंगे ही जाएंगे। तो कुल मिलाकर जो ये पूरा एक नैरेटिव खड़ा करने की कोशिश हो रही है, उसकी वजह सिर्फ यही है कि ममता बनर्जी दिखाना चाहती हैं, वो दिल्ली में आके ये जिसे कहते हैं ना स्ट्रेंथ शो करना चाहती हैं कि मैं सबसे बड़ी नेता हूं इंडिया अलायंस की, और मान लीजिए कि मैं ही पीएम पद की उम्मीदवार हैं। अब बताइए, सब पीएम पद के उम्मीदवार हैं, कोई उम्मीदवार नहीं बनाया जा रहा है। कन्वीनर लालू यादव ने कह दिया कि कई हो सकते हैं, कई कमिटियां बन गई और कुछ नहीं हुआ है, कुछ होगा भी नहीं। यही सब इन लोगों की नौटंकी चलती रहेगी 2024 तक। और जो मूल बात है सीटों का बंटवारा, जिसके आधार पर कोई भी गठबंधन कितनी देर चलेगा, कितनी दूर चलेगा, ये तय होता है, वो इनमें होने वाला नहीं। और जिस दिन हुआ उस दिन समझ लीजिए आपस में जूता लात होगी इनकी, देख लीजिएगा आप। अभी ममता बनर्जी एक बार नाराज होकर बैठक से निकली, एक बार नीतीश कुमार जी चले गए थे, एक बार अरविंद केजरीवाल जी चले गए थे। 3 बैठक में 3 लोग नाराज होकर जा चुके हैं। अभी देखते रहिए, सीटों का बंटवारा होने दीजिए, सब उस दिन नाराज होकर चले जाएंगे, कोई नहीं नजर आएगा। अकेले कांग्रेस शायद बैठी होगी वहां पर जहां पर ये बैठक हो रही होगी। तो ये सब कुछ चलता रहेगा 2024 तक, और आपको मैं अपडेट तो लगातार देती ही रहूंगी। आप देखते रहिए मेरा चैनल, और आपसे गुजारिश है इसको सब्सक्राइब जरूर कीजिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाइए, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को बढ़ाने में मदद कीजिए। जितनी तेजी से चैनल बढ़ेगा उतनी ही तेजी से जो तथ्य हैं, जो बातें हैं, जो खबर के पीछे की खबर है, वो लोगों तक पहुंचेगी, जो बहुत जरूरी है।